हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट जो पिछले वीडियो में हमने किया था सितारों से आगे, ठीक है, कल्पना चावला के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा। और हम पार्ट में से प्रश्न उत्तर हम कर चुके थे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बातचीत के लिए यहाँ तक हमने प्रश्न उत्तर कर लिए थे। तो आइए आज हम अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न से शुरू करेंगे और भाषा की बात आदि करते हुए इस पाठ को हम पूर्ण करेंगे। तो अनुमान और कल्पना, यहाँ पर हमने अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। ये कल्पना नाम नहीं है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। क्या होता यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता, तो क्या होता। देखिए, यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, वो कभी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर अमेरिका नहीं जा पाती, वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती, है ना। तो वो भारत में ही जैसे आम लड़कियां पढ़ाई के बाद विवाह बंधन में बंधकर रह जाती हैं, केवल वो उतना ही कर पाती, ठीक है, वो जानी पहचानी हस्ती भी नहीं होती। अच्छा, कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती तो क्या होता। देखिए, कल्पना अगर स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती तो उसे भारत वापस लौटना पड़ता और वो अंतरिक्ष यात्रा भी नहीं कर पाती, ठीक है। अब भाषा की बात, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी व्याकरण हमारी आ जाती है कि पाठ में से इक व ता प्रत्यय वाले दो दो शब्द जानकर लिखिए। तो पहले प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वो है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या है, जो शब्द है उसके अंत में लगता है, ठीक है। ऐसे उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, यानी शुरुआत में लगता है, ठीक है। तो मूल शब्द का अपना एक अर्थ होता है, उसके साथ शब्दांश जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर अब इक व ता वाले हमने ढूंढने हैं। तो इक में देखिए कौन कौन सा होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक यहाँ लिखेंगे, यहाँ वैवाहिक, ठीक है। तो वैज्ञानिक का कैसे बन जाएगा, विज्ञान जमा इक, वैवाहिक का विवाह जमा इक, तो बन जाएगा वैवाहिक, ठीक है। और ता से पाठ में जो आए हैं, क्योंकि पाठ में से ही ढूंढने हैं, सफलता, मित्रता, है ना, सफल जमा ता, मित्र जमा ता, हो गया ना अलग। तो मूल शब्दों का अपना अर्थ है ना, उसके साथ हमने इक और ता प्रत्यय जोड़ दिए। अब है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, ठीक है। दो वर्णों को बोला है के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जैसे सर्व जमा अधिक बन गया सर्वाधिक, हम क्या देखेंगे, सर्व अ, ठीक है। अभ्यास सागर में हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पर देखिए सर्व अ, है ना, यहाँ पर यहाँ पर भी अ साउंड सुनाई दे रही है। अ में अ मिला तो बन जाता है आ, तो यहाँ बन गया सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। तो ऐसे ही यहाँ पर पाठ में से 5 संधि युक्त शब्द हमने छांट कर लिखने हैं। तो संधि युक्त शब्द देखिए, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय जो शब्द यहाँ पर आए हैं किताब में, तो वहाँ पुस्तकालय है। आनंदानुभूति, वातानुकूलित, विद्यालय, प्रोत्साहन, ठीक है। फिर सुन लीजिए कौन से 5 संधि युक्त शब्द जो पाठ में आए हैं। पुस्तकालय,
आनंदानुभूति, वातानुकूलित विद्यालय प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए जीवन मूल्य की बात करें तो आपने क्या सीख ली। वैसे जीवन मूल्य वाले प्रश्न जो होते हैं इसमें स्वयं अपने भाव आपने लिखने होते हैं, जो सोचा, जो समझा, जो आप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है। देखिए लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर बने कि वही लक्ष्य निर्धारित होता है, डॉक्टर और इंजीनियर ही, बहुत सारे, आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, आप व्यापारी, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं तो आप बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो ये भी आपका लक्ष्य निर्धारित है। तो देश में हुआ ना योगदान, देश के विकास के लिए हुआ ना योगदान। आप बेरोजगारी की समस्या को दूर करते हैं इतने लोगों को काम देकर, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, आप स्वयं अपने शब्दों में इसको बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा है, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है। देखिए परिवार का तो बहुत महत्व होता है। हालांकि लक्ष्य तक तो अकेले ही पहुंचा जाता है, जिसका लक्ष्य है उसे ही पहुंचना है, लेकिन जो योगदान होता है परिवार का, वो सबसे पहले वो, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत पड़ती है, कोई मुश्किल आती है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारा साथ देने वाले होते हैं हमारे परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, तो वो ही हमारा साथ देते हैं। ठीक है, तन मन धन तीनों तरह से कह लीजिए, मानसिक रूप से भी देते हैं। ठीक है, और हर तरह से वो हमारी सहायता करते हैं, और उसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, लक्ष्य तक तो वैसे अकेले ही पहुंचना होता है, लेकिन जो साथ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कल्पना को उसके परिवार का सहयोग मिला, तो उसको बाकी दुनिया की थोड़ी ना परवाह थी। लोग तो कई कुछ कहकर कहते थे, है ना, विवाद भी होते थे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजना है। हरियाणा जैसी जगह पर इतने वर्षों पुरानी बात, तो वो उस समय लड़कियों को बाहर भेजा नहीं जाता था, इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था, है ना। तो लड़कियों को पैदा होते वैसे भी मार ही दिया जाता था, तो कहाँ से वो पढ़ने जाती। लेकिन परिवार के लोगों ने उसका साथ दिया, तो वो आगे बढ़ती चली गई और अपने लक्ष्य तक पहुँच गई। ठीक है, अब कुछ करने के लिए तो ये तो आप स्वयं करेंगे। चलिए देखिए, अंतरिक्ष यात्राएं और यात्री से जुड़े चित्रों और इनकी जानकारी एकत्रित करके एक कक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कीजिए, है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनसे जुड़े चित्र कौन कौन से हैं, है ना। अच्छा, अंतरिक्ष शब्द सुनकर आपके मन में कौन कौन से अन्य शब्द उभरते हैं, नीचे दिए गए स्थान में लिखे। अब देखिए ये आपने क्या करना है, इसमें ये जैसे अंतरिक्ष लिखा है, अब इसमें रॉकेट, है ना, और कौन सी बातें इसमें जुड़ी होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, वो कपड़े, क्योंकि वो विशेष कपड़े होते हैं जो अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री जो पहनते हैं। ठीक है, तो वो विशेष तरह के कपड़े होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान का सूट लिख सकते हैं, या विशेष कपड़े जो उनके होते हैं। और बाकी जो क्या क्या चीज़ें जो होती हैं मुख्यतः रूप से, वो आप इन सब में भरेंगे और इसको भी आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। साथ के साथ तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय।